News that's just coming in from the Parliament. Home Minister Amit Shah has given a message of peace. Home Minister has said that the focus at the moment needs to be on the spiritual revival of India as a country. Home Minister Amit Shah has hailed Prime Minister Narendra Modi as a visionary leader. He's called for compassion and sensitivity. He's linked the Ram Temple with the Bhakti movement. My colleague Mosmi is now joining me on the story. Mosmi, we have seen how Home Minister Amit Shah has made sure that he covered all the aspects, from speaking about the fact that it was the Supreme Court order after which the construction of the Ram Temple began. Before we go to Mosmi, let's listen into what the Home Minister Amit Shah said today in the Lok Sabha. ये पूरा आंदोलन मान्यवर, जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसकी पूर्ति हो। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन, भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, मान्यवर 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम दिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है। अब इस देश में प्रॉब्लम क्या है साहब, जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया, चुनावी वादा है। ये भाजपा ऐसे ही वादे करती है। 370 हो, राम जन्मभूमि हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मान्यवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ। इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? कोर्ट ने माना कि चुनाव के वक्त फैसला देंगे तो इसको शायद अलग दृष्टि से देखा जाएगा, कोई बात नहीं। चुनाव के बाद फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला और अंततोगत्वा जब कोर्ट ने न्याय किया
तब 5 अगस्त 2020 को 19 को मोदी जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत। So the Home Minister there, of course, speaking on the resolution on Ram Mandir in the Lok Sabha, saying that everyone, including opposition parties, should be welcoming this and not objecting to the same. This is a matter of people's faith, and when it has come through a court order, a constitution bench of the Supreme Court paved the way for the construction of the Ram Mandir, then why oppose it? And this is him speaking about compassion and sensitivity when, of course, referring to the Ram Mandir. My colleague Mosmi Singh is now joining me live on this. Mosmi, the Home Minister there, of course, setting the tone as far as the government's position is concerned vis-a-vis the construction of the Ram Temple, the Pran Pratishtha, the consecration ceremony. Here, of course, bringing in that resolution in Parliament to say that this was an important juncture and everyone should, in fact, lend their support for it and applaud it. Absolutely, Polemy, a very political speech there, where Amit Shah really drew the line as far as, what the opposition has been saying about the Ram Temple is concerned and how they fell short of what they should have actually done. And clearly, this being the last session of the House before the Lok Sabha elections are rolled out, it is going to be very, very political. Everything about the speech, whether it was the Prime Minister's address or Amit Shah speaking on the Ram Temple issue. So clearly, and he did talk about how the government got its act together, how the Modi government was confident, how it was in good stead and was ready to rule for the next 5 years with the people's mandate. So a very confident government, confident leadership, trying to put their point forward. Just stay on with us. So